आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। कल मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बना दिया था। भैया ने जैसे ही भेजा ग्राम चौकीदारों के सम्मान को लेकर जो वीडियो मैंने बनाया था कल, भैया ने भेजा था और मैं उस टाइम पे जॉब पे थी। पर मैंने फिर भी जल्दी से उसे अपलोड कर दिया ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं कि हाँ, हमारे ग्राम चौकीदारों का भी सम्मान हो रहा है। आपको पता है शीतकालीन सत्र था। सभी ग्राम चौकीदार उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस बार, क्योंकि इसके पहले भी 6 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हाँ, चतुश्रेणी कर्मचारियों को भी 16,000 रुपये दिया जाएगा, है ना। इसको लेकर हमारे ग्राम चौकीदार उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस बार हो सकता है शीतकालीन सत्र में कुछ तो मानदेय बढ़ेगा। लेकिन आप भी जानते हैं वहाँ से कुछ भी नहीं आया है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि जब संसद में आवाज़ उठी आप लोग की, ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं उठी, लेकिन आपकी आवाज़ आगे बढ़ी नहीं। जैसे ही हमारे विधानसभा के तृतीय सत्र में, इसके पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया है कि कैसे हमारे ग्राम चौकीदारों की आवाज़ उठी। वहाँ पे पूछा गया कि भाई ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो सरकार ने साफ साफ कहा कि हम, पहले की सरकार ने 1,500 रुपये दिया था, हमारी सरकार 2,500 रुपये दे रही है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और फिर इसके बाद अगले टॉपिक में बात आ गई, ठीक है ना। हमारे कहने का मतलब है, ठीक है, सरकार ग्राम चौकीदारों को आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। आपको पता है हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो गांव में ही है। उन गांवों में, जिन गांव की सुरक्षा हमारे ग्राम चौकीदार कर रहे हैं। जी हाँ, लोग भागते हैं शहर में, ऐसा नहीं है, काम काज के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में भागते हैं। लेकिन आज भी आंकड़े यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे देश की जो आबादी है वो गाँव में रहती है, शहरों में नहीं रहती है। वो घूम फिर के सभी गांव ही आते हैं। वो गांव जिसकी सुरक्षा हमारे ग्राम चौकीदार कर रहे हैं। और ग्राम चौकीदारों की सुरक्षा का क्या, उनके सम्मान का क्या, उनके मानदेय को क्या, कोई सरकार देखने वाली नहीं है। सरकार आती है, सरकारें चली जाती हैं। ग्राम चौकीदारों ने न जाने कितनी सरकारों को आते और जाते देखा, लेकिन ग्राम चौकीदारों के बारे में किसी नहीं सोचा। इसीलिए ग्राम चौकीदारों ने अपना खुद का एक संगठन बनाया है, वॉइस ऑफ 24 अन्नू भैया जी द्वारा। अन्नू भैया ने ग्राम चौकीदारों की आवाज़ को सुना, उनके दर्द को महसूस किया और सामने से आकर ग्राम चौकीदारों के मदद के लिए खड़े हो गए। जब भी ग्राम चौकीदारों के साथ कुछ भी बुरा होता है वो हमेशा खड़े रहते हैं और इसके कई उदाहरण हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ग्राम चौकीदार महिला ने भैया को अपनी समस्या बताई और बताया कि अधिकारियों द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। सबसे पहले तो उन अधिकारियों को मैं कहना चाहूँगी कि भगवान ने आपको ये पदवी दी है तो उसका सही उपयोग करें। जिस तरह माँ बाप बड़े होने के बाद बच्चों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह आप बड़े पोस्ट में होने के बाद अपने छोटे कर्मचारियों का ध्यान दें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें और अपने घर परिवार के लोगों को भी यही सलाह दें कि सभी का सम्मान करना चाहिए। कोई कर्म से छोटा नहीं होता है, कोई जाति से छोटा नहीं होता है। हम सब एक हैं। हमारा भारत महान है। हमारे भारत में कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमें बचपन में सिखाया जाता था और ये चीज़ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। हमने कभी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। हमारे लिए सभी सभी एक समान है। हमने कभी भी किसी को कास्ट वाइज ये नज़रअंदाज नहीं किया है कि ये इस कास्ट का है। हमारे खुद में, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे एक क्रिश्चियन भी आती है और यादव भी भैया भी रहते हैं, मतलब अलग अलग कास्ट के भैया रहते हैं, लेकिन हम सबको एक समान देखते हैं, हम सबसे मिलकर रहते हैं। हम, हाँ, भगवान ने बनाया है, सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा है, लेकिन हम सब एक ही ग्रुप के हैं। और ऐसा नहीं है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। हम, बड़प्पन इसी में है कि सभी को सम्मान दो। ये नहीं कि आप किसी को नीचे दिखाओ तो इससे आप बड़े बन जाते हैं, नहीं, सभी को सम्मान देने में बड़कपन होता है और अपने बड़कपन को बनाए रखें। ये मेरा जो संदेश है उन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए है जो अपने छोटे कर्मचारियों को नीचा समझते हैं, है ना। आपको पता है कई बार ऐसा होता है, कई कर्मचारी शोषण का शिकार होते हैं और सिर्फ अधिकारियों के कारण आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अब आप लोग की आवाज़ दबने वाली नहीं है। आप इस संस्था से जुड़कर अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं उसका सामना कर सकते हैं। अन्नू भैया, उनकी टीम हमेशा आप लोग की सहायता के लिए खड़ी रहेगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए।
आप अपने ग्रुप से, अपनी संस्था से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम चौकीदार जुड़िए, ताकि आप लोग की जो समस्या है वो दूर हो सके। और उन सभी कर्मचारियों से कहना चाहूँगी जो शोषण के शिकार होते हैं, सबका अपना ग्रुप होता है, अगर नहीं भी है तो आप इस संस्था से जुड़कर अपनी समस्याएं को, मतलब जो भी आपको प्रताड़ित कर रहा है, जो भी समस्याएं आपको पता है, ग्राम चौकीदारों को वर्दी पहनना से मना करते हैं, वर्दी नहीं पहनने देते हैं। ऐसे बहुत से ग्राम चौकीदार हैं जो वर्दी पहन के अगर दिख जाते हैं तो उन्हें अधिकारी बहुत परेशान करते हैं। अगर आप लोग के किसी के साथ ऐसा हो रहा है या कोई भी अधिकारी आप लोग के साथ गलत कर रहा है, आपको मैं नंबर दे देती हूँ, इस नंबर पे आप संपर्क करिए। लेकिन कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, है ना। हम लोग इस सिस्टम को प्रॉपर कर रहे हैं, सभी के लिए अलग अलग पोस्ट रख के और अलग अलग काम दे रहे हैं कि एक समस्या को सुनेगा, दूसरा स्वास्थ्य विभाग को संभालेगा, तीसरा कानूनी विभाग को संभालेगा, तो कोई कार्ड बनाएगा, मतलब सबकी अलग अलग व्यवस्था होगी। पर अभी थोड़ा छोटी सी संस्था बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम जो भी होती है सॉल्व करने की कोशिश होती है। तो अगर कोई भी ग्राम चौकीदार कहीं भी शोषण का शिकार हो रहा है, आप तुरंत हमसे संपर्क करिए, हम आपकी हर समस्या को सुनेंगे और उस पर एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे अनु भैया, और क्या सम्मान दिलाया गया ग्राम चौकीदारों को, क्या उनके भविष्य को लेकर बात कही जा रही है। आज वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी जी की जयंती है, जिसमें भाई साहब चौकीदार सेवा समिति की तरफ से हम सभी लोग ऐसे वीर महान योद्धाओं को नमन वंदन करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरा ग्राम चौकीदार बहुत संघर्षशील है, हर एक गांव का मुखिया है, लेकिन शायद उसका दर्द ना तो ये सरकारें समझ पा रही है और ना ही बड़ी बड़ी बात करने वाले जो नेता वोट तो लेने चले आते हैं, लेकिन जब वोट ले लेते हैं तो 5 साल नजर नहीं आते हैं। ये लड़ाई हमारी चौकीदारों के लिए चल रही है और मुझे तो आज कहने में कोई भी ऐसी शर्म नहीं है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि आज काश वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी जैसे महान योद्धा का शासन होता तो शायद हमारे चौकीदारों का ये दर्द और पीड़ा वो समझ सकते थे। कारण है उसका, आज उत्तर प्रदेश का ग्राम चौकीदार जिसमें 70 से 80% हमारे SC/ST से बंधु आते हैं। सरकारों को SC/ST का वोट तो चाहिए, पर उन्हें गुलाम बना रहना चाहिए, ये मनता रहती है राजनेताओं की। रहती है नहीं रहती, ईमानदारी से बताना। जी 75 सालों से हमारे देश में कई तरीके की सरकारें आई, सबने राजनीति करी, हमारे लोगों के साथ किया, यकीन नहीं किया। इसी तरह से अन्य सरकारें आई। मैं यहाँ किसी का विरोध पार्टी का नहीं करने आया हूँ, मैं अभी तक किसी भी सरकार से फिलहाल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरे गांव के रक्षक का सम्मान कोई सरकार नहीं कर सकती तो वो सरकार क्या मेरे काम की हो सकती है? नहीं हो सकती। और मैं दुर्भाग्य कहता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी के पास कितने बार सर पटकने गया हूँ, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जिस तरह से तारीख मिली उस तरह से आश्वासन, जैसे कोर्ट में तारीख हमारे बहुत सारे रोकेर बंधु हैं, उनको पता तारीख पर तारीख, तो इसी तरह से आश्वासन में आश्वासन ही मिलता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जो ये महासभा और जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही दिल में मेरे प्रसन्नता है कि आज कम से कम एक लगा कि अपनों के लिए कोई तो खड़ा है, कोई तो खड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लाला राम जी का, जिनका संचालन मैं सुन रहा था, बहुत ही सुंदर बात कह रहे थे कि कभी मुख्यमंत्री होता है तो वो किसी एक जाति बिरादरी का नहीं हुआ करता, मुख्यमंत्री किसका होता है? हम सबका होता है। और मैं देखता हूँ कि अक्सर आप लोग जब बाहर जाते हो ना, मेरे पास जब लोग सदस्यता लेने आते हैं तो मैं उनसे बोलता हूँ नाम, तो बोलते हैं रामू। मैंने कहा जात, तुमको शर्म आती है? क्यों शर्माते हो भाई, क्यों शर्माते हो?
क्या ये जाति हमारी कोई गंदी जाति है क्या? अपने पहले तो मैं देख लो, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, लेकिन सबसे पहले हमारा क्या धर्म है बताया आपको? एक तो हम सनातन से बिलोंग करते हैं, दूसरा मैं सबसे पहले भारतीय हूं। मेरी बात को समझिएगा। लेकिन हम अपनी जाति से खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी अगर जो जाति है पहले उसका इतिहास उठाओ कि पासी समाज ने क्या नहीं किया। मैं ये सब चीजें पढ़ता रहता हूं, तब मैं आपसे बोल रहा हूं। और आज मैं इस सभा में एक बात और कहना चाहूंगा, इस तरह से हमारे कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जातिगत लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, यह अन्नू त्रिपाठी उनके फेवर में नहीं है। अगर हमारे किसी भी ऐसे भाई को जातिगत कोई प्रताड़ित करेगा तो मेरा सर क्यों ना कलम हो जाए, वीर शिरोमणि की तरह ही मैं आपके लिए संघर्ष होगा। सभी लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत। और हमारे संजय जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है समिति के, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत सपोर्ट हमारा किया, बेचारे वहां तक लेने गए और बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। और हमारे साथ में खड़े वो महान योद्धा जो आज आपका सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान ये गमछा नहीं है, ये सम्मान वो इतिहास है कि जो आज से आपको ये साबित कर देगा कि अब आपके साथ ये सब के सब लोग आपके साथ खड़े मानते हो। लेकिन जितने भी प्रयागराज के चौकीदार भाई हैं, हमारा गुजारिश रहेगा कि ये हमारी जो देख रहे हो ना, ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम लोग एक आर्मी है, 8-10-12 लोग हैं ना। लेकिन यहाँ पर अगर कभी वोट की बात आए तो अगर हमारी ये आर्मी मैदान में कूद जाए तो आंख बंद करके इनका साथ दीजिएगा, ये मेरा गुजारिश है, ठीक है? ये बात प्रयागराज की धरती में बता रहा हूँ। एक गांव का एक चौकीदार जिम्मेदार होता है, यदि वो चाहेगा तो 30 से 40%, 50% तक वोट हमारे लोगों को दिलवाएगा। यदि मेरा नेता बनेगा तो मेरी बात करेगा, करेगा या नहीं करेगा? भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोले महाराजा बिजली पासी। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो ये रहा नंबर, इसमें आप लोगों को कॉल नहीं करना है। देखिए, बिना सबूत के हम कुछ नहीं करते हैं। अगर किसी ग्राम चौकीदार के साथ गलत हो रहा है, वो उसे रिकॉर्ड करके इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मदद उसे की जाएगी जो संस्था से जुड़ा होगा। तो अगर आप संस्था से जुड़े हैं तो ही आप इस पर एक्शन हम ले सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि जब हम वहाँ पे हमारी टीम जाएगी तो ये पूछा जाएगा आप किस अधिकार से आए हैं, तो हमें बताना पड़ेगा उन्हें कि ये वॉइस ऑफ 24 ग्राम चौकीदार सेवा समिति से जुड़े हुए हैं और हमारा फ़र्ज है इनकी मदद करना, इसलिए हम आए हुए हैं। और वैसे भी हम गलत नहीं कर रहे हैं, उन ग्राम चौकीदारों के साथ न्याय कर रहे हैं जिन्हें कानून नहीं पता है, जिन्हें सिस्टम नहीं पता है, इसके कारण उनके साथ शोषण हो रहा है। अगर आपको पता हो कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है, ग्राम चौकीदारों के साथ शोषण नहीं कर सकते या किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते। ये तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, है ना। उनकी सरकार ने कभी किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए नहीं कहा है, सबका साथ सबका विकास पर जोर दिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।